हेलो बच्चों, अब हम लोग नौका विहार का दूसरा पैसेज पढ़ रहे हैं। दूसरे पैसेज में है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर शतवर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही पिचर, लो पाले चढ़ी चढ़ा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अब इसका पहला क्वेश्चन है, व्याख्या में आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ। अब ऐसी चीज़ ऐसा समझा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए। क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। तो लिखा है पहला कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है, कवि कहता है कि जैसे ही क्या हुआ, लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर, लिखा है तिर रही खोल पालों के पर, अपने लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख को खोल करके हंसिनी सी सुंदर सुंदर हंसिनी की तरह क्या करने लगी हैं, चित्ताकर्षक अर्थात मन को आकर्षक करके मंदर गति से, धीरे धीरे गति से गंगा में तैरने लगी हैं। गंगा का जल कैसा है, शांत है। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजन पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर। तो कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है, और उस जल रूपी सुंदर दर्पण में, स्वच्छ दर्पण में चांदनी से नहाया हुआ रेतीला जो तट है, किनारा है, वह उसकी परछाई पड़ने से, प्रतिबिंबित होने से वह दुगने आकार में दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे भी जो क्या होते हैं, हमारी जो प्रतिबिंब होती है दुगनी दिखाई लगती है जब पीछे से पड़ती है रोशनी। तो कह रहे हैं कि उस गंगा के जल में, शांत और स्वच्छ दर्पण रूपी जल में चांदनी से नहाया हुआ जो रेतीला तट है, जो घाट है, वह प्रतिबिंबित होकर के दुगना सुंदर, दुगने रूप में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कवि नौका विहार के लिए कब निकला। तो कवि चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा की धारा में नौका विहार के लिए निकला। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है। तो गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगा का तट ऐसे मनोहर लग रहा है, ऐसे सुंदर लग रहा है, मानो मुस्काती हुई खुली हुई रेतीली जो सीपी है, सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक क्या हो रही है, विचरण कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है। तो गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा के तट पर शोभित जो काला काकर का भवन है, राजभवन है, उसका प्रतिबिंब गंगा जल में क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और वह प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के क्या कर रहा है, सो रहा है, आराम कर रहा है, और उसकी झुकी हुई पलकों में वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हैं, और उसके मन में और यहाँ सब उसके सपनों में वैभवशाली स्वप्न क्या हो रहे हैं, उसकी पलकों में वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, एक दो और होगा इम्पॉर्टेंट पैसेज, मैं उसको आपके पास सेंड करती रहूँगी। आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेज है, इसमें से आ सकता है मतलब नौका विहार से, क्योंकि इसके पहले परिवर्तन था। तो परिवर्तन अब आपको पढ़ना नहीं है। परिवर्तन में मैंने हर साल बच्चों को बताया है कि एक पैसेज है, अहि निष्ठ परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, मैं समझा भी चुकी हूँ, और समझाने में मैं आपको बताई भी थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेज है। तो अब तो 30% में परिवर्तन हमको नहीं पढ़ना है, तो उसको छोड़ दीजिए। जो पढ़ना है उसको मेहनत से पढ़िए और अच्छे से दिमाग में लाइए, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाइए। धन्यवाद बच्चों।